मुंबई की जर्जर एवं पुरानी इमारतों के रीडेवलपमेंट की चुनौतियों और समाधान को लेकर रियल एस्टेट स्टडी सर्कल ने मुंबई में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में मुंबई के प्रसिद्ध बिल्डरों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले तो जब भी हम लोग रीडेवलपमेंट के लिए जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर टेक्निकल टीम बनानी पड़ेगी, जिसमें आर्किटेक्ट प्रॉपर रहना चाहिए, आपका लीगल टीम प्रॉपर रहना चाहिए। और जो आपको एडवाइस जो मिलती है कि भाई प्रोजेक्ट वायबल होने वाला है तो कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, वो जब तक सोसाइटी और रीडेवलपमेंट कमेटी समझेगी नहीं तब तक आपको ये आइडिया आएगा नहीं कि हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो हमेशा जब भी रीडेवलपमेंट के लिए आप जाएंगे तो एक प्रॉपर आर्किटेक्ट, एक प्रॉपर कंसल्टेंट, उसके बाद लीगल कंसल्टेंट और उसके बाद आप डेवलपर अपॉइंट करने का प्रोसीजर चालू कीजिए। और जो भी अपना डेवलपमेंट कमेटी है उसको ये ध्यान रखना है कि डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना है और डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है बिल्डिंग बनाने का वो चेक करना है। उसके बाद ही रीडेवलप कमेटी आगे बढ़नी चाहिए। सबसे पहले मेंबर्स जो है हमारे मुंबई में, वो सब पेनी वाइज और पाउंड फुलिश है। वो सब एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं कि उसने वेरीफाई किया होगा, उसने चेक किया होगा। तो मेरी पर्सनल सजेशन में हर मेंबर को किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। मान लीजिए 50 मेंबर्स है, अगर वो 50 एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं तो उनके पास 50 सजेशंस आएगी। तो जब तक ये नहीं होगा, लोगों के पर्सनल करोड़ों के फ्लैट हैं लेकिन एक 5000 खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक पब्लिक इस मेंटेलिटी में रहेगी, इनके साथ ये धोखा होना ही होना है। दो चीज़ करनी चाहिए। एक तो जो डेवलपर है उनका पूरे इवैल्यूएशन करना चाहिए। इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड और कितने प्रोजेक्ट्स उनके स्टॉल हैं या कितने प्रोजेक्ट उनके कंप्लीट है, उनको चेक करना चाहिए। नंबर 2, इंश्योर करना चाहिए जो करंट डेवलपर है उनके पास उतनी फंडिंग है कि नहीं टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन डे वन। कि काफ़ी बिल्डर लोग क्या करते हैं, अपना लैंड एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद जब तक सेल नहीं होता तब तक कंस्ट्रक्शन मनी आता नहीं है, उस कारण पैसा अटक जाता है। तो ये दोनों चीज़ को टेनेंट या मेंबर्स को, सोसाइटी को वेरीफाई करके ही आगे बढ़ना चाहिए किसी बिल्डर के साथ। आई थिंक जो भी इनिशिएटिव रियल एस्टेट स्टडी सर्कल ने आज लिया है, जो सभी स्टेक होल्डर्स को नॉलेज देने का, एक ट्रांसपेरेंसी देने का, एक डायरेक्शन देने का, यही चीज़ रीडेवलपमेंट में ज़रूरी है। रीडेवलपमेंट अक्सर स्लो हो जाता है क्योंकि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टेक होल्डर के बीच। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, नॉलेज रहेगा और सही डायरेक्शन रहेगी तो रीडेवलपमेंट अपने आप गति पकड़ेगी। मेरे हिसाब से रीडेवलपमेंट को कोर्ट ने बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीके से देखा है। पहले एक दो डिसेंटिंग मेंबर पूरे प्रोजेक्ट को अटकाते थे, जिसमें सभी मेंबर्स का भी नुकसान था, सोसाइटी का नुकसान था और डेवलपर का भी नुकसान था, जो हितदायक नहीं था। अभी के जो भी नए रूल्स बने हैं उसमें सभी स्टेक होल्डर्स की जीत है। वो जो डिसेंटिंग मेंबर बोलते हैं या हम जिसे बोलते हैं ब्लैकमेलिंग मेंबर्स, उनकी ये हार है, बाकी सभी स्टेक होल्डर्स की ये जीत है। रियल एस्टेट स्टडी सर्कल के एमडी अजय चतुर्वेदी ने कहा कि वह इस सेमिनार के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस लाते हैं, जिससे उन्हें आने वाली परेशानियों का सामना ना करना पड़े। नहीं, क्या है, रियल एस्टेट में मैक्सिमम लोग ट्रांजैक्शंस के पीछे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, लेकिन रियल एस्टेट बेसिकली एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। आपको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, आपको उसके जो जो नॉलेज है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसका प्रोसेस है, जैसे कंप्लाइंसेस है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, इसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को जानकारी नहीं रहती है। उस वजह से ट्रांजैक्शन डिले होता है, इस वजह से बहुत से ट्रांजैक्शन टूट भी जाते हैं। सो ऑल द जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हो, चाहे आर्किटेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डेवलपर है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक को हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है ओवरऑल। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है रियल एस्टेट स्टडी सर्कल, वो एक ऐसा एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है कि जहाँ सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ना हम बिल्डर के साथ हैं, ना ब्रोकर के साथ हैं, ना कस्टमर के साथ हैं, सब आइए और शेयर करिए इन्फॉर्मेशन को, वो बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट को एक स्मूथ प्लेटफॉर्म देने के लिए का ही एक पर्पस जो हमने एक मुहिम चालू की है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, वो रियल एस्टेट स्टडी सर्कल का है।
रियल एस्टेट स्टडी सर्कल द्वारा आयोजित इस सेमिनार में कई ऐसी पॉलिसी पर चर्चा की गई जिसकी जानकारी लगभग आम डेवलपर को नहीं होती, जिसके चलते उन्हें प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाता। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।